हेलो दोस्तों, बिटकॉइन लीजेंड में केवाईसी को लेकर कुछ नए अपडेट आए हैं और साथ ही साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं पेमेंट को लेकर। पेमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, यानी कि पेमेंट तो हो जा रहा है लेकिन केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर आप लोगों से पूछा था पोल के जरिए कि आप लोगों की केवाईसी हो गई है या नहीं, तो सिर्फ 13% लोगों का जवाब आता है यस और 87% लोगों का जवाब आता है नहीं। यानी कि अभी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी नहीं हो पाई है। और क्यों नहीं हो पाई है मुझे जहाँ तक पता है उसका सिर्फ एक कारण है पेमेंट को लेकर ही सारे लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लोग पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? नॉट मैचिंग। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे तरीके से समझे, जो चीजें हम आपको बताएंगे वही सारी चीजें आपको करनी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जाकर बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ आपको केवाईसी नॉट डन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो पहला और दूसरा स्टेप है इसके बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख ले, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इस थर्ड स्टेप को कंप्लीट करेंगे, जो कि हम लोग का मेन स्टेप। और इसको कंप्लीट करने के बाद केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और इसी स्टेप को कंप्लीट करते समय हमें पेमेंट भी करना है। और उसी पेमेंट को करने में बहुत तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोगों ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पेमेंट कर दिया, फिर भी केवाईसी नहीं हो पाई है। तो अब आप अच्छे से समझिएगा ताकि आप बार बार पेमेंट करने से बच जाए, आपका लॉस ना हो। तो यहां पर हमें गो पर क्लिक करना है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। उसके बाद ये प्रोसेस आपको करना है आगे का। तो यहां पर अब ऊपर में स्क्रॉल करना है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है उसे समझ लें। यहां पर आपको अपना रियल नेम डाल देना है जो आपका बिटकॉइन लीजेंड में है, वही ईमेल आईडी यहां पर डालना है जो आपके बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन में है। मोबाइल नंबर भी आपको वही डालना है यहां पर जो आपके बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन में है। और उसके बाद यहां पर हमें डालना है USDT TRC20। अब कौन सा एड्रेस डालना है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है किस तरीके से पेमेंट करना है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप समझे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे और कौन सा एड्रेस यहां पर आपको पेस्ट करना है, कौन सा एड्रेस यहां पर आपको डालना है। सबसे पहले आप ये तीन काम जरूर कर लीजिएगा। यहां पर अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर ये डाल दीजिएगा। अब करना है हमें पेमेंट हमें करना है इस एड्रेस पर। ये जो एड्रेस यहां पर दिख रहा है इस एड्रेस पर हमें पेमेंट करना है। तो सबसे पहले यहां पर इस एड्रेस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद लाइव सारा प्रोसेस हम आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से पेमेंट करना है और कौन सा एड्रेस यहां पर पेस्ट करना है। तो देखिए यहां पर हम आ चुके हैं ट्रस्ट वॉलेट में और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग ट्रस्ट वॉलेट से ही $6 पे करें। क्यों, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो यहां पर USDT दिख रहा है ये, इसमें आपका $6 होना चाहिए। और कौन से नेटवर्क पे ये USDT होना चाहिए? TRC20 का नेटवर्क होना चाहिए। तो यहां पर आपको $6 ट्रांसफर कर लेना है ट्रस्ट वॉलेट में। और उसके बाद आपके वॉलेट में यहां पर TRX भी होना चाहिए। मिनिमम 17 TRX आपका यहां पर होना चाहिए। क्या मैंने कहा उसे फिर से आप समझ लें। यहां पर USDT आपका मिनिमम $6 का होना चाहिए TRC20 के नेटवर्क पे। यहां पर आपका TRX यानी ट्रोन कॉइन भी होना चाहिए मिनिमम 17। ये दो चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। अब यहां पर क्लिक करना है USDT पर, यहां पर सेंड पर क्लिक करना है और जो एड्रेस हम लोगों ने कॉपी किया था वो यहां पर पेस्ट करना है। यहां पर आपको $6 अमाउंट डाल देना है। उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपका पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट जब होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं नेटवर्क फी में यहां पर क्या कटेगा, TRX कटेगा 16.8, यानी कि लगभग 17 TRX आपके वॉलेट में होना चाहिए। 17 TRX आपका यहां से कट जाएगा। जैसे ही 17 TRX आपका यहां से कट जाता है यानी कि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद यहां पर आपको इसी का रिसीविंग एड्रेस यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आकर वो एड्रेस पेस्ट कर देना है यहां पर इस तरीके से। और उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। और इसके बाद आप आगे का केवाईसी का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आखिर मैंने क्यों कहा कि आप ट्रस्ट वॉलेट से ही पे करें। तो देखिए जब आप एक्सचेंज से $6 पे करेंगे तो वहां पर जो हम लोग का फी कटता है वो USDT में ही कटेगा। अगर आप USDT पे करेंगे तो USDT में ही फी कटेगा, TRX में तो वहां से कटेगा नहीं। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब आप पे करते हैं फी और उसके बाद जब आप रिसीविंग एड्रेस कॉपी करके और उसके बाद यहाँ पर जो डालना है, यहाँ पर जो हम लोग को पेस्ट करना है रिसीविंग एड्रेस, जब यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं तो पेमेंट इनकम्प्लीट दिखाता है या नॉट मैचिंग इस तरीके से दिखाता है। तो इसीलिए आपको ट्रस्ट वॉलेट से पे करना है, क्योंकि जब आप ट्रस्ट वॉलेट से पे करेंगे तो यहाँ पर फी आपका TRX में कटेगा और जब आप रिसीविंग एड्रेस यहाँ से कॉपी करके डालेंगे तो वहाँ पर आपका कोई भी एरर नहीं शो होगा। मैचिंग इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉन मैचिंग या इनकम्प्लीट इस तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसी प्रोसेस के थ्रू आपको पेमेंट करना है। जो भी हो आप ट्रस्ट वॉलेट से ही पेमेंट
पेमेंट करें। $6 आप USDT में यहाँ पर रख लीजिएगा और TRX में आपका मिनिमम 17 होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद जब आप पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, रिसीव पर क्लिक करके यहाँ से एड्रेस को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर आपको वो एड्रेस पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे आपकी KYC यानी कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस से आपको बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन में आना होगा। अब यहाँ पर वापस से आपको बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो थर्ड स्टेप है उसके नीचे यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है KYC वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर और इसके बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, डॉक्यूमेंट ID सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट साइड बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको एक सेल्फी लेनी है और जैसे ही आप ये 2-3 स्टेप कंप्लीट करते हैं KYC आपकी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद कंफर्म कर देना है। बस इतना काम करना है, KYC कंप्लीट हो जाएगी। और कल के टाइम में जितने लोगों ने KYC अप्लाई किया होगा उनकी KYC इन प्रोग्रेस में होगी, बहुत सारे लोगों की इन प्रोग्रेस में होगी। तो आपको इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये एक छोटा सा ग्लिच है, कुछ टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। और जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है उसी तरीके से आपको पेमेंट करना है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करनी है। और देखिए यहाँ पर इसके आगे का प्रोसेस जो कि यहाँ पर क्लिक करके आप करेंगे तो इससे पहले होता था जैसे कि पेमेंट करने के बाद हमें वेबसाइट पर ही करना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने अपडेट करके एप्लीकेशन में ही ये सारा कुछ ला दिया। पेमेंट वहां पर आपको वेबसाइट पर जाकर करना है और उसके बाद यहाँ से आपको आकर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप सारे लोग KYC को कंप्लीट करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है, कोई भी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और जितने लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें। और बात करके इसमें से विड्रॉल कब मिलेगा, तो विड्रॉल भी हम लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से नवंबर मंथ में विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस मंथ में विड्रॉल तो मुझे नहीं लगता स्टार्ट हो पाएगा क्योंकि KYC से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा डिले मेरे हिसाब से हो सकता है। तो नवंबर में डेफिनेटली इसका विड्रॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने लोगों ने इसमें माइनिंग स्टार्ट नहीं की है, माइनिंग भी आप लोग जरूर स्टार्ट करें क्योंकि डेफिनेटली प्रॉफिट तो होगा ही होगा। और जितने लोगों ने 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पर पेमेंट कर दिया है, KYC का जो फी है $6 तो अब तो वापस तो वो आ नहीं सकता। अगर आपने कार्ड से किया है तो वो तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से USDT अगर आपने सेंड किया तो एड्रेस पर तो वो वापस नहीं आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आप माइनिंग करें, ज़्यादा कॉइन कलेक्ट करें, आप उसे रिकवर कर सकते हैं क्योंकि यही हम लोगों के पास एक रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।